अभी हम बगहा 2 प्रखंड के मिसरौली मौजूद हैं मदन गोपाल हाई स्कूल में। और अभी हमारे बगल में मत्स्य विभाग के डीपो साहब भी बैठे हुए हैं, जहां मत्स्य कृषक गोष्ठी का आयोजन हो रहा था पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बेतिया के द्वारा। तो आइए हम अपने दर्शकों को इनसे मिलवाते हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो हमारे किसानों को मिलेंगी या हमारे मत्स्य पालकों को मिलेगी। तो इनसे सबसे पहले तो सर का परिचय करना चाहेंगे। मैं गणेश राम, जिला मत्स्य पदाधिकारी बेतिया। हाँ सर, अभी क्या प्रोजेक्ट हैं, क्या अभी हमने गोष्ठी किया है। गोष्ठी का एक ही उद्देश्य था कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजना को प्रचारित कर दें, और इसी मकसद से हम आज यहाँ इस गांव में इकट्ठा हैं और लगभग सारी योजनाएं इन लोगों को हमने बताया है। उसमें हमारा 2 तरह का योजना होता है, एक बिहार सरकार की योजना और एक केंद्र सरकार की योजना। तो बिहार सरकार में भी बहुत तरह की योजना है, जैसे नया तालाब बनाने की योजना है, रियरिंग तालाब बनाने की योजना है। जिनके पास पहले से तालाब है उनको हम मछली पालन के लिए इनपुट देने की योजना रखे हैं। जो हमारे छोटे किसान हैं जिनका छोटा छोटा तालाब है तो उसमें वो सीड रेस करेंगे और अपने आजू बाजू के जो कृषक है, मत्स्य कृषक है जिनके पास तालाब है, तो उनको वो बेचेंगे, तो उससे उनका भी लाभ होगा। वो सीजनल होता है, 4 महीने का पीरियड होता है ये मत्स्य बीज बेचने का, और बाकी समय में वो अपना कल्चर का काम करेंगे। तो ये उत्पादन की योजना थी। मत्स्य विपणन की भी योजना है। जो हमारे फार्मर्स हैं जो अच्छा करें, जिनके पास तालाब है या जो मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो मछली को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं या बाज़ार में ले जाके बेचते हैं या साइकिल से घूम के बेचते हैं या माथा पर लेके बेचते हैं, उनके लिए भी सरकार योजना लाई है। और उसमें जो है वो मत्स्य विपणन की योजना है। तो मत्स्य विपणन में आपको 4 व्हीलर भी है, 3 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है, मतलब मोटरसाइकिल या मोपेड, और साइकिल भी है विथ आइस बॉक्स के साथ, ताकि उनका प्रोडक्ट ख़राब नहीं हो और आम आदमी तक वो जल्दी से पहुंच जाए। मेरा मकसद यही था आज यहाँ आने का। इसके अलावा भारत सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसमें टोटल 38 कंपोनेंट्स है। 38 कंपोनेंट्स में से इस बार 4 कंपोनेंट को हटा दिया गया है। जैसे उसमें विपणन की योजना जो थी, रेफ्रिजरेटेड वैन की, इंसुलेटेड वैन की, मोटरसाइकिल की, साइकिल की, अभी उसको सरकार ने रोक रखा है। वो फिर आउट होगा तो बताएंगे। अभी जो 32 कंपोनेंट हमारा बच जाता है, तो 32 कंपोनेंट में हमने अभी किसानों को बताया कि किसका इकाई लागत कितना होगा और उसका अनुदान कितना देगा। अनुदान ओवरऑल सब में एक ही तरह का है। जो स्टेट गवर्नमेंट टॉप अप योजना है उसमें 50% सामान्य वर्ग को दिया जाएगा, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं जैसे ईबीसी हो गए, अनुसूचित जाति हो गए, अनुसूचित जनजाति हो गए, उनको 60% अनुदान दे होगा। ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भी है। हैचरी की योजना है, फिर फीड मिल की योजना है। उसमें 3 तरह के हैं, 2 टन, 8 टन, 20 टन की भी है, और भविष्य में उसको वो बड़ा भी कर सकते हैं। सरकार की योजना आएगी तो हम लोग उससे टॉपअप करेंगे। इसके अलावा आइस फैक्ट्री भी लगाना है। अलंकारी मछलियों का संवर्धन इकाई लगाना है। उसमें भी 3 तरह के किसान होंगे। एक किसान होंगे जो हैचरी बना के उसका सीड प्रोड्यूस करेंगे। एक किसान ऐसे होंगे जो यहाँ प्रोडक्ट हुआ है उसको अपने यहाँ कल्चर करेंगे और बड़ा करके फिर उसको मार्केट करेंगे। एक तरह के वो किसान होंगे जो सब कुछ एक साथ करेंगे, हैचरी भी करेंगे, प्रोडक्शन भी, मतलब हैचरी से सीड प्रोड्यूस भी करेंगे, उसको बड़ा भी करेंगे, एक्वेरियम भी बनाएंगे और मास लेवल पे बेचेंगे भी। तो आज मेरा उद्देश्य यही था गांव में, और इस तरह का हमारा हर सप्ताह में कहीं ना कहीं कार्यक्रम होगा, जहां तक हम गांव के लोगों से मिलने का कोशिश करेंगे, उनका भी सुनेंगे कि उनको क्या समस्या है, और जो समस्या होगा हम उसको दूर करने के लिए जिस लेवल पर भी जाना होगा, जिस प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, हम जाएंगे और उनसे बात करेंगे, उनके समस्या का निराकरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमसे बातचीत कर रहे थे जिला मत्स्य पदाधिकारी, और इनके ही बगल में हमारे अनुमंडल मत्स्य पदाधिकारी भी है। इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका मेरा नाम आशुतोष प्रकाश हुआ। आप सभी को नमस्कार। मैं आपके बगहा अनुमंडल में अनुमंडल मत्स्य पदाधिकारी के रूप में हूँ, और आप सभी के बीच में
विभाग की सारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मैं तत्पर हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि आप तक जितनी भी विभागीय योजनाएं हैं हमारे किसान भाइयों तक सुविधाजनक रूप से पहुंच सके और उसको क्रियान्वित करा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमसे बातचीत कर रहे थे जो मछलियों के अचार को बनाते हैं और इनसे बात करेंगे। क्या कैसे बनाते हैं? मछली अपने पोखरा का मछली हम लोग निकालते हैं और जीविका दे करके वही लोग बनाते हैं। अच्छा, जीविका के माध्यम से बनाया जाता जी। है। तो ये ट्रेनिंग कहाँ से आप लिए थे? हम तो उत्तराखंड से पंतनगर से लिए थे। सरकार के द्वारा ही ट्रेनिंग जी करने गए थे जी और उसको आप धरातल पर उतार दिए। जी। तो अभी क्या परेशानी कुछ है ऐसा? अभी तो हम देख रहे हैं विभागीय कोई काम ही नहीं हो रहा है। अपने स्तर से आप बेच पा रहे जी हैं? नहीं, हाँ अपने स्तर बेच से। लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर 1 किलो अचार बनाना हो मछली का तो कितना किलो मछली के उपयोग में लाया जाएगा? 5 केजी। 5 केजी। यानी अगर आप बड़े पैमाने में अचार का प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं, तो हमको लगता है कि इस जिला की बहुत सारी मछलियों को आप अकेले ही सप्लाई कर सकते हैं, उसको जी। खपत कर सकते अब हैं। 1 केजी और 5 केजी से गुणा कर लीजिए कितना जाएगा। अच्छा, तो आप एक चीज़ बताइए कि अचार के साथ साथ आपके दिमाग में और क्या क्या प्रोडक्ट बनाने का मतलब है, मन में है? पापड़ बनाना भी है। अच्छा, मछली का पापड़ जी। और बिस्किट भी। जी तो उसके लिए अलग प्रोसेसिंग मशीन भी लगाना पड़ेगा जी। उसके लिए खर्च है। हाँ तो अभी तो सरकार और अधिकारियों से क्या मांग करना चाहते हैं? हम कहेंगे कि हमको हेल्प करें लोग, वो जैसा हो एक बार और कुछ लोगों को ट्रेनिंग के लिए ले चले लोग। इसका भी ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि हम ही नहीं करें, कुछ और लोग करेगा। तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी का समस्या है वो थोड़ा सा। अच्छा, अभी आप कितने लोगों को रोजगार दे पाते हैं? जब अचार बनता है तो जीविका के माध्यम से ही अभी 12 जीविका बहने हैं लोग। अच्छा, उनको उन लोग का मैं रोजगार दे रहा हूँ। रोजगार दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रहे थे राम सिंह जी जो इसी मझौवा के हैं और बगहा 2 प्रखंड के। और आप देख सकते हैं कि अगर 1 किलो मछली का अचार बनाना होता है तो करीब करीब 5 किलो मछली को उपयोग में लाया जाता है। और अगर बड़े पैमाने पर अगर इनका प्रोसेसिंग लग जाए, अगर इनका काम चलता रहे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी भी करीब करीब ख़त्म होने को हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज़, मैं हूं धर्मजीत महतो। धन्यवाद।